दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपको एक ऐसा अनुभव सुनाने जा रहा हूं जो एक साधारण परिवार में घटे असाधारण चमत्कार को दर्शाता है। यह अनुभव हमें सिखाता है कि परमात्मा एक मार्ग पर चलते हुए हमारे शब्द कितने शक्तिशाली होते हैं और विश्वास की डोर कितनी मजबूत होनी चाहिए। यह सच्ची घटना है रवि नारायण जी मेश्राम और उनके परिवार की। इसके पहले भी आपने रवि के अनुभव हमारे YouTube चैनल पर देखे होंगे, जिसका थंबनेल मैं यहां लगा रहा हूं। अगर नहीं देखे हो, तो इन वीडियो को जरूर देखें। रवि का परिवार नागपुर से 15 किलोमीटर दूर कामठी नामक एक छोटे से शहर में रहता है। रवि का परिवार 1988 में परमात्मा एक मार्ग में आया था और उनका जो अनुभव मैं यहां बता रहा हूं, वो जनवरी 2016 का है। ये कहानी तब शुरू होती है जब रवि का विवाह 5 मई 2014 को सारिका जी से हुआ। शादी के बाद उनका परिवार एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा था। सारिका जी भी मार्ग की सेविका थी, लेकिन उनके मायके का माहौल थोड़ा अलग था। उनके परिवार में भले ही वे मार्ग से जुड़े थे, पर उनका समर्पण केवल नाम मात्र का था। वे न तो भगवत कार्य में सक्रिय थे, न ही चर्चा बैठकों, हवन कार्यों या सेवक सम्मेलनों में हिस्सा लेते थे। उनका मानना था कि मार्ग से जुड़ना ही काफी है, आगे कुछ करने की जरूरत नहीं। इस वातावरण का असर सारिका जी पर भी पड़ा। उन्हें भी मार्ग के नियमों, शब्दों और भगवत कार्य में कोई खास रुचि नहीं थी। शायद इसीलिए उनके जीवन में कभी कोई चमत्कारिक अनुभव नहीं हुआ था जो उनके विश्वास को पुख्ता कर सके। रवि के शब्दों में, परमेश्वर भी उन्हीं की परीक्षा लेता है जो उनके दिखाए रास्ते पर चलते हैं। सोने को ही परख कर देखा जाता है कि वह खरा है या नहीं, लोहे की परख नहीं होती। शादी के बाद रवि ने यह महसूस किया कि सारिका जी को मार्ग के बारे में ज्यादा ज्ञान और अनुभव नहीं है। उन्हें परमेश्वर पर भी उतना विश्वास नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी कोई चमत्कार नहीं देखा था। इसलिए रवि ने अपनी पत्नी को मार्ग के नियमों और सिद्धांतों से जोड़ने का प्रयास शुरू किया। वे उन्हें हर चर्चा बैठक में साथ लेकर जाने लगे। रवि को पता था कि यह एक धीमी प्रक्रिया है। शुरुआत में सारिका जी का व्यवहार काफी उदासीन था। वह सुबह शाम की विनती और प्रार्थना अक्सर भूल जाती थी और रवि या उनकी मां को उन्हें याद दिलाना पड़ता था। कभी कभी वह रात के 9:30 या 10 बजे खाना खाने से ठीक पहले प्रार्थना करती थी। जब रवि उनसे पूछते कि इतनी देर से क्यों प्रार्थना कर रही हो, तो वह मासूमियत से जवाब देती, याद नहीं रहा। रवि ने उनकी ईमानदारी को सराहा, क्योंकि वह कभी झूठ नहीं बोलती थी। रवि को यह समझ आ गया था कि सारिका जी का मन मार्ग से इसलिए दूर है क्योंकि उन्हें अपने मायके में ऐसा सकारात्मक माहौल नहीं मिला था। रवि ने एक कदम आगे बढ़कर उनसे कहा कि घर में सुबह और शाम की ज्योत वहीं जलाया करेंगी। यह सुनने में एक छोटा सा काम लग सकता है, लेकिन यह एक बड़ी जिम्मेदारी थी। चूंकि उनका त्याग हो चुका था, उन्हें ज्योत जलाने का अधिकार था। इस आदेश के बाद सारिका जी ने समय पर विनती और प्रार्थना करना शुरू कर दिया, पर अभी भी उनका मन पूरी तरह से नहीं जुड़ा था। चर्चा बैठकों में वह मोबाइल पर कुछ करती रहती या फिर सिर झुकाकर बैठी रहती, जिससे बाकी सेविकाओं को लगता कि वह सो रही है। उन्हें भगवत चर्चा में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। घर वापस आने पर जब रवि उनसे किसी अनुभव के बारे में पूछते, तो उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। धीरे धीरे रवि के अथक प्रयासों का फल मिलने लगा। रवि ने एक भी बैठक नहीं छोड़ी और अपने पत्नी को हर हवन कार्य में साथ लेकर जाते थे। यहां तक कि अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने तक उन्होंने एक भी बैठक नहीं छोड़ी। कुछ समय बाद बदलाव आया। सारिका जी खुद ही रवि को सेवक सम्मेलन या हवन कार्य के लिए याद दिलाने लगी। रवि की मेहनत रंग लाई और सारिका जी के मन में भगवत कार्य के प्रति रुचि पैदा हो गई। सारिका जी के मन में अब भी एक कसक थी। वह अक्सर रवि से कहती, आप पर तो बहुत अनुभव हुए हैं, आप उन्हें बैठक में बताते भी हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ। अगर अध्यक्ष मुझसे अनुभव पूछेंगे तो मैं क्या बताऊंगी। वह परमेश्वर पर अपना विश्वास और भी गहरा करना चाहती थी, इसलिए उन्हें एक चमत्कार की तलाश थी। 6 जुलाई 2015 को उनके घर में एक नन्हा सा मेहमान आया, जिसका नाम उन्होंने सूर्यांश रखा। यह नाम रवि, मतलब सूर्य और सारिका के नामों को मिलाकर बनाया गया था। सब कुछ ठीक चल रहा था जब सूर्यांश 2 महीने का हुआ।
तभी सारिका जी ने एक असाधारण कदम उठाया। उन्होंने मार्ग में सुनी बातों पर विश्वास को परखने की सोची। वह जानती थी कि मार्ग के परमेश्वर को शब्द रूपी परमेश्वर कहा जाता है, जो सेवकों के हर शब्द पर कार्य करता है। इसी विश्वास को जांचने के लिए सारिका जी ने सुबह की विनती में भगवान के सामने एक चौंकाने वाला शब्द रखा। उन्होंने कहा, मेरा बेटा 6 महीने का हो जाए तो मुझे अपने पास बुला लीजिए। उन्होंने इस बात को हल्के में लिया और भूल भी गई। उन्हें पूरा विश्वास था कि केवल शब्द कह देने से कुछ नहीं होगा। परिवार की दिनचर्या सामान्य चल रही थी, किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी। फिर वह दिन आया, 6 जनवरी 2016। सूर्यांश ठीक 6 महीने का हुआ था। सुबह का समय था, 11:17। सारिका जी रसोई में बर्तन धो रही थी। रवि सामने के कमरे में अखबार पढ़ रहे थे। उनकी मां पड़ोसी के घर बैठी थीं और उनके पिता कंपनी गए हुए थे। अचानक रवि को एक धीमी और अस्पष्ट आवाज सुनाई दी, अजी अजी। शुरुआत में उन्हें समझ नहीं आया, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो वह समझ गए कि यह उनकी पत्नी की आवाज है। वह भागकर रसोई में गए और देखा कि सारिका जी बर्तन धोते धोते फर्श पर बेसुध पड़ी थीं। रवि ने घबराकर उनकी गर्दन उठाकर अपनी गोद में रखी। सारिका जी का शरीर बेजान हो चुका था, बिल्कुल डीला। रवि ने उन्हें जोर जोर से हिलाया तो उन्हें थोड़ी चेतना आई। जब रवि ने उनसे पूछा कि क्या हुआ, तो सारिका जी ने रोते हुए परमेश्वर से किए गए शब्द के बारे में बताया। यह सुनकर रवि हक्के बक्के रह गए। उन्हें पता था कि मार्ग में शब्द का कितना महत्व है। जैसे ही सारिका जी ने अपनी कहानी बताई, उनका शरीर फिर से ढीला होने लगा और उनके हाथ पैर ठंडे पड़ने लगे। रवि को पता था कि यह वही समय था जब सूर्यांश का जन्म हुआ था। सुबह के 11:17। रवि ने तुरंत सारिका जी से भगवान को माफी मांगने के लिए कहा। उन्होंने कहा, भगवान बाबा, हनुमान जी और महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, मुझे क्षमा करें। मैं अपनी गलती स्वीकार करती हूं। मैंने जो शब्द दिया था कि मेरे बेटे के 6 महीने होने पर मुझे अपने पास बुला लीजिए, मैं उसे वापस लेती हूं। मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। कृपया मुझे माफ करें। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। सारिका जी रोते हुए भगवान से विनती करने लगी, लेकिन उनका शरीर साथ नहीं दे रहा था। वह बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी थी और बेजान हो रही थी। रवि ने उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह उठ नहीं पा रही थी। उन्हें महसूस हुआ कि सारिका जी के शरीर के अंगों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। रवि उन्हें उठाकर बीच वाले कमरे में बिस्तर पर ले गए। जब उन्होंने उनका हाथ पकड़ा तो वह बर्फ की तरह ठंडा था। यह देखकर रवि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी मां को जोर से आवाज दी। उनकी मां भी भागकर आई और सारिका जी की हालत देखकर घबरा गई। एक पल के लिए भी अपनी विवेक शक्ति न खोते हुए रवि ने तुरंत एक गिलास में पानी लिया, पूजा के पाट के पास गए, अगरबत्ती और कपूर जलाया। उन्होंने भगवान से सारिका जी की गलती के लिए माफी मांगी, फिर तीर्थ बनाया और जय घोष करते हुए बेडरूम में वापस आए। उन्होंने थोड़ा तीर्थ सारिका जी के चेहरे पर छिड़का। सारिका जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई करंट लगा हो और उन्होंने रवि की ओर देखा। रवि ने उन्हें सहारा देकर बिठाया और आश्चर्य, वह बिना सहारे के बैठ पाई। रवि ने उन्हें तीर्थ पिलाया और फिर से भगवान से माफी मांगने के लिए कहा। इस बीच रवि की आवाज सुनकर पड़ोसी भी आ गए थे, जिनका मार्ग पर अटूट विश्वास था। उन्होंने सारिका जी को समझाते हुए कहा, बेटी, ऐसा शब्द क्यों दिया? तुम्हारे पास इतना छोटा बच्चा है, उसके बारे में तो सोचना चाहिए था। सारिका जी रोते हुए सिर्फ यही कह रही थी, मुझसे गलती हो गई बाबा, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। रवि ने सारिका जी को अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उनके लिए ऑटो लाया गया। सारिका जी अपने पैरों पर चलकर वो ऑटो तक आई, लेकिन रवि के सहारे से। रास्ते में उनके साथ एक और महिला आई, जिन्हें रवि बड़ी मां कहते थे। वे अपने पारिवारिक डॉक्टर के पास पहुंचे। अस्पताल पहुंचते ही सारिका जी की हालत फिर बिगड़ने लगी। उनका शरीर फिर ढीला पड़ने लगा और वह गिरने लगी। डॉक्टर ने उन्हें संभाला। उनका पूरा शरीर ढीला था, लेकिन उनके दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए थे और उनकी आंखें बंद थीं। डॉक्टर ने उन्हें बेड पर लिटाया और उनकी आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुली। नमस्कार की मुद्रा में जुड़े हुए उनके हाथ भी अलग नहीं हो रहे थे।
फिर अचानक सारिका जी ने खुद ही अपनी आंखें खोली और हाथ भी अलग कर लिए। डॉक्टर ने उन्हें सलाइन लगाई। जब आधी सलाइन खत्म हो गई तो रवि ने बड़ी मां से कहा कि वह उनकी मार्गदर्शिका मोहतुरे से मिलकर आते हैं। उनका घर अस्पताल के पास ही था और रवि को लगा कि हुई गलती के बारे में उन्हें बताना जरूरी है। रवि ने अपने चचेरे भाई को बाइक लेकर आने के लिए कहा। जैसे ही वह बाइक के पास पहुंचे, बड़ी मां ने भागकर उन्हें बताया कि सारिका जी उन्हें बुला रही हैं। रवि वापस ऊपर गए तो सारिका जी ने कहा, अब मैं ठीक हूं, इस सलाइन की कोई जरूरत नहीं है, इसे निकाल दीजिए, हम दोनों मार्गदर्शिका के पास चलेंगे। रवि ने उन्हें समझाया कि सलाइन पूरी होने के बाद ही जाएंगे। पहली सलाइन खत्म होने के बाद डॉक्टर ने दूसरी सलाइन लगाई। सारिका जी ने मना किया, लेकिन रवि ने उन्हें समझाया। दूसरी सलाइन पूरी होने के बाद उन्होंने दवाइयां लीं और बाइक से मार्गदर्शिका मोहतुरे जी के पास गए। मार्गदर्शिका मोहतुरे को उन्होंने पूरी घटना विस्तार से बताई और सारिका जी ने अपने शब्दों की माफी मांगी। मार्गदर्शिका ने उन दोनों को बहुत अच्छे से समझाया और लगभग 1 घंटे तक मार्गदर्शन दिया। घर वापस आने पर सारिका जी पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। वह ऐसे व्यवहार कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने घर के सारे काम भी खुद किए। यह रवि के परिवार में हुआ एक और अद्भुत अनुभव था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें अपने कर्मों पर संदेह करके भगवान की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमें कभी भी बिना सोचे समझे कोई गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि परमात्मा एक मार्ग में हमारे द्वारा बोले गए हर शब्द का परिणाम होता है। आपने भी इस मार्ग में कई ऐसे अनुभव सुने होंगे जिनमें गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से दुख और परेशानियों को न्योता मिला है। एक सेवक के रूप में हमें अपने मन को डगमगाने नहीं देना चाहिए और अपने लक्ष्य को मजबूत बनाना चाहिए। जब हम इस मार्ग के तत्व, शब्द और नियमों का पालन करते हैं, तो परमेश्वर हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि अटूट विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। हमें यह अनुभव देने के लिए हम रवि जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगर ऐसे ही कुछ अनुभव आपके पास है, तो कृपया हमें हमारे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क करें, ताकि हम आपके अनुभव हमारे चैनल पर बता सके और बाकी लोग उनसे प्रेरणा और सीख ले सके। यदि संभव हो, तो कृपया हमारे वीडियो को अपने करीबी लोगों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप परमात्मा एक मार्ग के सेवक हैं, तो बेझिझक इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। धन्यवाद। नमस्कार।